को मेरे चैनल हिंदी बाई ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है कि जब आ के बाद ई उ और री आए तो उसमें जब परिवर्तन होगा तो वो ए ओ और अ हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको बताऊं तो अगर अ के बाद ई आ रहा है तो वो ए हो जाएगा। अगर अ के बाद बड़ी ई आ रही है तब पर भी वो ए हो जाएगा। उसी तरीके से अ के बाद ऊ आ रहा है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आ के बाद भी ऊ आ रहा है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि अगर हम अ के साथ छोटी जोड़ते हैं तब पर भी वो ए होगा। आ के साथ छोटी जोड़ेंगे तब पर भी वो ए हो जाएगा। अगर अ के साथ बड़ी जोड़ते हैं तब पर भी वो ए ही होगा। और आ के साथ बड़ी जोड़ेंगे तब पर भी वो ए होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम अ के साथ छोटा ऊ जोड़ते हैं तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर अ के साथ हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो वो भी ओ में ही परिवर्तित होगा। और अगर हम आ के साथ छोटा ऊ जोड़ते हैं तो वो भी ओ में परिवर्तित होगा। फिर चौथा है आ के साथ अगर हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो वो भी ओ में परिवर्तित होगा। उसी तरीके से अगर हम अ या फिर आ के साथ री को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अर में परिवर्तित होगा। अभी हम एक एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से जब हम वर्णों को जोड़ेंगे आ के बाद ई या फिर री को उ और री को तो किस तरीके से परिवर्तित होंगे और किस तरीके से संधि में परिवर्तन होगा। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे उसको। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे गुण संधि को। सबसे पहले हम देखेंगे अ और ई जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए। मैंने उदाहरण लिया है नरेंद्र का, नर धन इंद्र। और जब हम र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र के नीचे हलंत आएगा और अ अंत में आएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो व्यंजन होता है स्वर के बिना इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। तो हम स्वर जब भी हम व्यंजन को उच्चारण करते हैं स्वर की सहायता से करते हैं। तो जब हम र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ प्राप्त होगा। और अ में यहाँ पे इंद्र लिखा है तो इंद्र पहला वर्ण है, हम इसको लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे छोटी ई और ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे ये हो रहा है ए। जब हम र का वर्ण विच्छेद करेंगे और ये क्या हो जाएगा ए, तो ये दोनों मिल करके बनेंगे रे। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है सुरेंद्र, सुर धन इंद्र। तो फिर से हम र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ प्राप्त होगा। उसी तरीके से दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है ई, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सुरेंद्र ए। हमें जो है अंत में प्राप्त होगा ए प्राप्त होगा। तीसरा उदाहरण उसी तरीके से देवधन इंद्र, देवेंद्र। तो व का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो हमें अ प्राप्त होगा। और इंद्र का पहला वर्ण क्या है ई, तो ई दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों मिल करके ए बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे देवेंद्र, तो व के नीचे हलंत आ जाएगा जब हम वे का वर्ण विच्छेद करेंगे तो। और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे वे, और ये हमें ए यहाँ पे प्राप्त है तो ये हो जाएगा देवेंद्र। दूसरा है हमारा अगर हम आ के साथ छोटी जोड़ते हैं तब पर भी हमें ए ही प्राप्त होता है। तो उदाहरण है राजेंद्र। तो राजेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा राजा धन इंद्र राजेंद्र। अब जब हम जा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में आ प्राप्त होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें ए की प्राप्ति होती है जो कि यहाँ पर है जे के रूप में। तो ये हो जाएगा जे। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है महेंद्र। जब हम महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा धन इंद्र, और जब हम हा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा आ, हमें अंत में प्राप्त होगा। और यहाँ पे ई है, ये दोनों मिल करके ए बनाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है हे, जो कि ये ए है। और जब ये जाएगा ह में जुड़ेगा तो हो जाएगा महेंद्र। अगला है अ और ई को जब हम जोड़ेंगे तब पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। तो उदाहरण है दिनेश, और दिनेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दिन प्लस ईस। हाँ, और जब न का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ प्राप्त होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई है, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे
तो ये बनेगा ए, और ये बन जाएगा मिलकर के यहाँ पे ने, जो कि हो गया हमारा दिनेश। अगला है हमारा उदाहरण परमेश्वर। परमेश्वर का हो जाएगा परम धन ईश्वर, और जब हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ प्राप्त होगा और ई, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये में, हाँ यहाँ पे ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा में, जो कि है परमेश्वर, ये रहा। अगला चौथा है, जब हम आ और ई को जोड़ते हैं तब पर भी हमें ए ही प्राप्त होता है। तो उदाहरण है महेश, महाधन, ईश। जब हम हा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में आ प्राप्त होगा, और यहाँ से हम ई को लेंगे तो ये हो जाएगा ए, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हे, जो कि ये रहा महेश। यथा प्लस ईस्ट, यथेष्ट, हाँ यथेष्ट है, इसका संधि विच्छेद यथा और ईस्ट है। जब हम था का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में आ प्राप्त होगा, और यहाँ से हम ई को जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ करके बन जाएंगे ए, जो कि यहाँ पे जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यथेष्ट, ये हो जाएगा थे। उसी तरीके से है अगला, जब हम आ के साथ, जब हम अ या फिर आ के साथ उ को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ओ की प्राप्ति होगी। अभी हम इन चारों को देखेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम अ और उ को जोड़ेंगे तो हमें ओ प्राप्त होगा। मैंने एक उदाहरण लिया है परोपकार, हाँ तो परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परधन उपकार, परधन उपकार हो जाएगा। और र का हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें र के नीचे हलंत, हलंत इसलिए लगता है क्योंकि ये बिना स्वर का हो गया र, हाँ जब हलंत लग जाएगा तो ये र आधा हो जाएगा, और यही जो स्वर है यहाँ पे जुड़ा है अ के रूप में, तो इसी को हम फिर अंत में जोड़ते हैं अ प्लस उ, तो हो जाएगा यहाँ पे ओ, दोनों मिल जाएंगे तो र के ऊपर लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा परोपकार, जो कि यहाँ पे हो जाएगा रो। अगला है लोक धन उक्ति बराबर लोकोक्ति, हाँ तो जब हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अ अंत में प्राप्त होगा, और यहाँ से हमें उ प्राप्त होगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा को, जो कि यहाँ पे दिया गया है लोकोक्ति के रूप में। दूसरा है, अगर हम अ और उ को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा, और ये हो जाएगा सूर्य ऊर्जा, हाँ तो जब हम सूर्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो य का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इसमें, तो क्योंकि ये रेफ वाला र है तो हम जब इसका उच्चारण करते हैं सूर्य, तो आगे र आ रहा है फिर य आ रहा है, तो हम जो र हम उच्चारित कर रहे हैं जो पहले आ रहा था हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, रेफ वाले र को लिखेंगे सबसे पहले, फिर य लिखेंगे, फिर उसके बाद अ लिखेंगे। अब अंत में हमें अ प्राप्त हुआ, और पहला शब्द क्या है, उ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ओ की प्राप्ति होगी, जो कि यहाँ पे सूर्य ऊर्जा के रूप में है। अगला उदाहरण है नवोढ़ा, नवोढ़ा, और इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हो जाएगा नौ धन उड़ा, नवोढ़ा। अब इसमें क्या होता है कि जब हम व का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ की प्राप्ति होगी, और यहाँ पे उ, और इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा नो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें मिला नवोढ़ा, हाँ ओ की मात्रा लग गई। अगला है, जब हम आ और उ को जोड़ेंगे तब पर भी हमें ओ की प्राप्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे गंगोदक, गंगोदक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, गंगा धन उदक। और जब गा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में हमें आ की प्राप्ति होगी। यहाँ से हम उ को लेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी, और ये हो जाएगा गो, जो कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है गंगोदक। अगला है महोत्सव, महाधन उत्सव, तो फिर से हमें आ की प्राप्ति हुई, और ओ उ, और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे ओ, ये हो गया आपका महोत्सव। चौथा, इसी में जब हम आ और उ को जोड़ेंगे तो हमें फिर भी ओ की ही प्राप्ति होगी। जहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया मोहर्मी, तो मोहर्मी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन उर्मी, और महा का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में आ की प्राप्ति होगी, और यहाँ से उ की प्राप्ति होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओ की प्राप्ति होगी,
और ये मिला के बनेगा हो, और इसका उदाहरण रहा मोहर्मी। उसी तरीके से अगला है दयोर्मी, दया धन उर्मी, तो ये हो जाएगा दयोर्मी। फिर हम आते हैं आ को जब जोड़ेंगे हम, अ और आ के बाद अगर री आता है, अ और आ के बाद अगर री आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे अगर अ के साथ मैं री जोड़ती हूँ तब पर भी ये अर होगा, अगर आ के साथ मैं री जोड़ूंगी तब पर भी ये अर ही होगा। तो पहले नंबर पे हम अ और री को जोड़ के देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। मैंने एक उदाहरण लिया है राजर्षि का, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राजधन ऋषि, और जब ज का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अ की प्राप्ति होगी, और यहाँ से हम री लेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें अर प्राप्त होना चाहिए, यही है। तो जब हम राजर्षि को देखते हैं, यहाँ पे राजर्षि को देखते हैं तो हम इसमें ज और शीर का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जब हम ज का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ज के नीचे हलंत आ जाएगा और ये हो जाएगा अ, ये दोनों मिल करके ज बनते हैं। और अभी मैंने बोला राजर्षि, तो आगे र आ रहा है तो हम ये रेफ वाले र को, इस वाले रेफ वाले र को पहले लिखेंगे जो कि ये है हमारा, तो ये हमें यहाँ से र की प्राप्ति होगी। फिर हमने स लिखा, फिर उसके बाद हमने छोटी लिखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से अर हमें प्राप्त हो गया। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है सप्तर्षि सप्तधन ऋषि, तो यहाँ से हमें अ की प्राप्ति हो गई, यहाँ से हमें री की प्राप्ति होगी, और हमें चाहिए क्या, अर, कि हम जब दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो वो अर के संबंध में जुड़ रहे हैं कि नहीं है। तो हम त का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे त के नीचे हलंत आ जाएगा, फिर यहाँ पे अ आ जाएगा, और जब सप्तर्षि श्री का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें र लिखना होगा, हाँ, फिर उसके बाद श, फिर उसके बाद ई, और ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, अर बन रहे हैं, जो कि हमारा ये रहा सप्तर्षि। उसी तरीके से दूसरा इसी में है, अगर हम आ के साथ री जोड़ते हैं तब पर भी हमें किसकी प्राप्ति होगी, अर की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने उदाहरण लिखा महर्षि, तो महाधन ऋषि, जब हम हा का वर्ण विच्छेद करेंगे, इसके नीचे हलंत रहेगा, जब हा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में आ की प्राप्ति होगी, और यहाँ से हम री को लेंगे, तो इन दोनों को मिलाने के बाद भी हमें क्या मिलना चाहिए, अर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे ह का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये रहा ह का वर्ण विच्छेद, फिर हम स का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हम आर को लिखते हैं, जो रेफ वाला र है ना, इसको लिखते हैं, जो कि ये रहा। फिर उसके बाद हम स को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ई को हम, तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे यहाँ पे अर, जो कि हो जाएगा महर्षि। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को एक बार फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।